हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हम दोस्तों 12:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। आज है भागवत कथा का दोस्तों तीसरा दिन। तो दोस्तों वहीं जा रहे हैं दोस्तों हनुमान जी के मंदिर पर दोस्तों तीसरे दिन की कथा सुनने के लिए। दोस्तों आप लोग भी ब्लॉग में बने रहना। हाँ, ऐसे उठा दिया करो, मुझे बार बार बोलना ना पड़े।
की बहन होलिका वहां पे आई। होलिका को ऐसा वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, उसके पास अग्नि चीर था। उसने सारी बात बताई, बोले भैया एक चिता की व्यवस्था करवाओ और आगे क्या होना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले ठीक है। चिता की व्यवस्था करवाई, बढ़िया चिता बनवा दी और होलिका उस पर बैठ गई और अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठा लिया। स्वयं ने अग्नि चीर ओढ़ लिया, प्रहलाद जी को नहीं उठाया क्योंकि भाई प्रहलाद जी को तो मारना ही है। बोले कि अब इसमें आग लगा दो, क्योंकि वो तो अग्नि चीर ओढ़ी, अब वो कैसे जलेंगे, प्रहलाद जी जल जाएंगे। जैसे आग लगाई, हमारी कन्या की ऐसी कृपा हुई कि एकदम से ऐसी हवा चली कि जो चीर था ना वो प्रहलाद जी से लिपट गया। होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। बोले माते बिहारी लाल की। आज फिर भगवान ने भक्त की रक्षा। अब तो हिरण्यकश्यपु इतना क्रोध में है कि कुछ पूछो मत। मदिरा पे मदिरा पान किए जा रहा है। अब प्रहलाद जी अपने पिता को भी ज्ञान देने पहुंच गए और बोले जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पीने सुभाष हिरण्यकश्यपु बोला एक तो वैसे भी मूड खराब है, ऊपर से ये अपना ज्ञान अलग दे रहा है। तो प्रहलाद जी की बातों ने हिरण्यकश्यपु को एंग्री कर दिया। बोले अब मैं तुझे बताता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकाली और बोली कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि मेरा भगवान कण में है। बोले हाँ मेरे प्रभु कण में विराजमान है, लेकिन देखने की आवश्यकता है। बोले अच्छा तो क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोलेंगे पिताश्री, अगर हम सच्ची भावना से इस खंबे को देखें ना तो मेरे भगवान इस खंबे में भी है। बोले अच्छा ऐसी बात है तो मैं बताता हूँ। रुक जा। तलवार निकाली, जैसे मारने वाले हैं कि खंबे में से भगवान प्रकट हुए। उनका रूप कैसा है?
जय जय श्री राधे। भगवान का रूप कैसा है? आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है, इसलिए उनका नाम नरसिंह भगवान। अब तो प्रहलाद जी को बगल में कर दिया और भगवान बोले कि रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और बीच दहरी में ले जाके अपने पैरों पे लिटा दिया। अब तो हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंस रहा है। अब जब हंस रहा है तो भगवान ने पूछा कि भाई तू हंस क्यों रहा है? हंसने का कारण बता, क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता? मैं तुझे मारने वाला हूँ। हिरण्यकश्यप हंस के बोला कि मुझे भय इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मुझे पता है कि मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले क्यों भाई, अमर हो गया? बोले अब अमर ही समझ लो। बोले अच्छा कैसे? बोले कि ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान बोले कि भाई समय समय की बात है, कुछ भी हो सकता है, पहले देख ले कि दिन है या रात है। देखा कि ना तो दिन है और ना रात है, सायंकाल का समय है। बोले अब तो तू फंस गया है। बोले फिर भी मेरे पास कई सारे उपाय हैं। बोले क्या क्या? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले वो तो हो गया। फिर बोले अच्छा ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। भगवान बोले पहले देख ले, ना तो आकाश है और ना पाताल है, देखा धरती है बीच में है। फिर हंसने लगा, बोले फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले ना नर से मरूंगा और ना किसी जानवर से मरूंगा। भगवान बोले मुझे देख मैं कौन लगता हूँ? देखा ना तो ये मनुष्य है ना ये जानवर ही है, आधा आधा रूप है। हिरण्यकश्यप बोला कि फिर भी बच जाऊंगा। भगवान बोले कैसे? बोले कि 12 महीने में से एक भी महीने में नहीं मरूंगा। तो जो एक महीना अलग से आता है ना, 13वां महीना, उसे क्या कहते हैं? अब आप समझ तो गए होंगे, आप क्या क्या कहते हैं? हाँ, लौट का महीना होता है ना, तो 13वां महीना अलग से होता है, वही महीना था। भगवान बोले देख ले ये 12 महीने हैं। बोले फिर भी नहीं मर सकता मैं। बोले क्यों? बोले ना घर में मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। भगवान बोले पहले ठीक से देख, ना तो घर है और ना घर के बाहर। भगवान बीच दहरी में बैठे। अब तो केवल एक ही अवसर रह गया, ये भी फैल हुआ तो समझो सीधा ऊपर। बोले कि फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान अपने बड़े बड़े नाखून दिखा रहे हैं, देख ले अस्त्र है कि शस्त्र है। सारे ऑप्शन खत्म और देखते देखते भगवान ने उसको मार दिया। बोले आज भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अंत में अब देवी देवता देख रहे हैं कि प्रभु अभी भी शांत नहीं हुए, अभी भी बड़े क्रोध में हैं। देवी देवता एक दूसरे से बोले भैया किसी में ज्यादा हिम्मत हो वो थोड़ा भगवान के पास जाकर उनको शांत कर दो। बोले भैया हमारे अभी दिन नहीं आए जो हमें मरने उनके पास जाना। बोले अभी हमें बहुत कुछ करना है, हम नहीं जाएंगे। विचार किया फिर क्या करें? मैया लक्ष्मी के पास गए। बोले मैया आजकल लीड शो का थोड़ा ज्यादा पावर है, तो वहां पर जाके थोड़ा प्रभु को शांत कर दे। मैया मैं चुटकियों में यूं शांत कर दूंगी, तुम लेके तो चलो। मैया गई। अब जैसे भगवान के आगे गई मैया बोले अरे राम राम, ये देवता तो बड़े बावले हैं। बोले मुझे मरवाना चाहते हो क्या? इनका रूप देखा है, कहीं गुस्से में आ गए तो मुझे भी हिरण्यकश्यप को जैसे ऊपर पहुंचा देंगे। बोले प्रभु मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। देवता बोले क्यों मैया, दबदबा कम हो गया क्या? बोले वो तो जारी रहेगा लेकिन अभी मैं अभी नहीं आऊंगी। बोले अभी कर नहीं सकती। अंत में गए प्रहलाद जी के पास। बोले हे पुत्र तुम्हारे पिता के लिए भगवान ने ऐसा रूप बनाया है, अब तो केवल तुम ही इनको शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी ने साष्टांग लेट के चरणों में प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान शांत हो गए अपने विष्णु प्रहलाद जी को गले लगाया और बोले कि हे पुत्र मांगो
चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वैसे भक्तों से पूछना है कि भाई कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हाथ उठा के बता दिया करो जिसको आनंद आ रहा है। अच्छा, सबको आ रहा है, पीछे दादाजी आनंद आ रहा है। देखिए, मैं थोड़ी क्षमा चाहूंगा क्योंकि भाई हमारे भक्त ऐसे कि इन्होंने हर कथा सुनी है, तो मैंने कई सारी कथाएं छोड़ी हैं क्योंकि आपको पता है प्रथम दिन तो कथा हुई नहीं थी, तो भाई पूर्ति तो करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगी कि जो कथा मैंने छोड़ दी है उनके लिए मुझे क्षमा करना। आपको भी पता है हजारों वर्षों तक ये कथा पूरी नहीं हो पाई, तो हम और आप लोग 7 दिन में क्या पूरी कर लेंगे। लेकिन फिर भी प्रभु का नाम है, उल्टा सीधा जो है सो आपके सामने है, तो मैं क्षमा चाहूंगी। ये मत कहना कि लड़की ने ये कथा छोड़ दी। श्री राधे, एक छोटा सा भजन, फिर उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। भरी बाके बिहारी लाल की हो, पाली रमा का होता उसका हो, बाली रमा का होता उसका, और जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और काले लगा का होता उसका, काले लगा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। और चले चले अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। और चले चले अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता। और कहेंगे हो उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे हो, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो।
कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, जगत पिता पर छोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना विद जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, जगत पिता पर छोड़ो। हो प्यारी ज्ञान होनी, क्या होनी ज्ञान होनी, सब उसको है ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो। राधे जय जय श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, गजेंद्र को भगवान कन्हैया ने ग्रास से कैसे छुड़ाया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अच्छा ध्यान से बता कौन कौन सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी आगे मैयाओं का ध्यान थोड़ा इधर जा रहा है। भक्तों से कहना है कि कृपा करके ध्यान थोड़ी देर के लिए ही बनाए रखें, और मैयाओं से कहना है कि देखो मैया आज कथा 5 बजे बंद होगी, ठीक है? मतलब 4 बजे पूरी 1 घंटे भी कथा चलेगी, क्योंकि वामन भगवान है तो थोड़ी झांकी वाला सिस्टम है, तो आप थोड़ा कृपा करके जल्दी जाना मत, ठीक है? हाँ 5 पे आपकी आरती हो जाएगी। सानी तो देखिए वो बात तो सही है, सानी वाला सिस्टम है तो थोड़ा अपने बच्चों से बोल देना कि लाला तब तू करके हम कथा सुन रहे हैं। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, त्रिकूट पर्वत के नीचे एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में एक दिन एक हाथी अपने परिवार वालों के साथ आ गया। थोड़ा ध्यान से सुनना मैया जी, थोड़ा देखिए। अब कुछ मैया रोक रही है तो रुक जा, सुनने दे, वरना अच्छा आप कौन से श्रोता है? मेरे 3 प्रकार के बताए थे। पहला होता है श्रोता, जो भक्ति से कथा सुनता है और दूसरे को कथा सुनने देता है।
में लग गई, बच्चे लग गए, और जो बेटी थी उनकी बहुएं लग गई, उनकी बहू लग गई, नाती नत बहू, एकदम से लंबा परिवार हो गया। अब लंबा परिवार हो गया, उसको बाहर निकाल रहे, खींच रहे हैं। अब बताइए, इधर गजेंद्र का पूरा परिवार और उधर गिरा अकेला, लेकिन ना तो ये बाहर जा पा रहे और ना वो अंदर ले जा पा रहे, वहीं पर रह रहे बीच में। करे तो करे क्या? धीरे धीरे समय निकला, समय निकला, एक एक करके सब वहां से जाने लगे। नाती चले गए, नत बहुएं चली गई, बेटे चले गए, उनकी बहुएं चली गई, अब तो केवल उसकी पत्नी रह गई। आहा, धीरे धीरे समय निकला, अब तो वो भी वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र को ग्रह से युद्ध करते करते 1000 वर्ष हो गए थे। 1000 वर्ष हो गए। अब आप विचार कीजिए, कोई व्यक्ति जल में 1000 वर्ष तक रहे, ना भोजन व्यवस्था ना अपनी व्यवस्था, तो वो एकदम दुबला पतला हो जाएगा। जो गजेंद्र था, अब तो केवल उसकी हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, फिर भी सोच रहा है कि संसार वाले सहायता के लिए आएंगे। हमें भी लगता है, हमें भी ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो जब रिश्तेदारों को पता चला कि भाई सामने वाले की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब मामला ऐसा ही है, बचे बचे नहीं तो चले जाएंगे, तो व्यक्ति तभी देखने जाता है कि अब चल जाने वाले हैं तो थोड़ा घूम आए, वरना लोग बाद में कहेंगे कि तुम तो देखने भी नहीं आए थे। बाद में कहने के लिए रास्ता बन जाता है। बोले तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो रिश्तेदारों की एकदम लंबी लाइन लग जाती है, देखने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। धीरे धीरे करके सब आएंगे और देख के चले जाएंगे। फिर केवल कौन रह जाता है? उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चे। धीरे धीरे देखा भाई रोज का बहुत खर्चा है, 20-25 हजार का खर्चा है, तो बच्चों को पत्नी ने घर भेज दिया, बेटा तुम जाओ, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही है, तुम चले जाओ। धीरे धीरे और समय हुआ, पत्नी को लग रहा है कि अभी ये नहीं बचेंगे, तब फिर वो पत्नी भी कहती है कि हे प्रभु, या तो जिन्हें वित्त को कर लो और या फिर इत को कर दो, मतलब कि यहाँ तो जिन्हें उठा लो और या फिर ठीक ही कर दो। अंत में वो भी ऐसा बोलती है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो चले जाएंगे, पैसा जा रहा है वो अलग से, तो कल को ये चले जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। तो अंत में फिर वो भी कहती है कि या तो इनको ठीक कर दो और या फिर इनको उठाई लो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। तो हमको क्या लगता है कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, हम सब पे विश्वास करते हैं, सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन मानो कोई काम फंस गया जो बहुत ही अर्जेंट काम है, आपने किसी को कॉल किया कि भैया हमें ये काम करना है, जल्दी आप तुम्हारी हेल्प मदद चाहिए, तो सामने वाला आपको उसी समय धोखा देगा, बोलेगा भैया हम तो कहीं और आ गए, तुम किसी और से कह दो। तो मैंने देखा है कि जब कोई काम आता है ना, तो रिश्तेदार हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, हमारे साथ हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। तो देखा है, बात सत्य है कि जब भी कोई मेन काम आता है ना, तब रिश्तेदार परिवार वाले सब धोखा दे देते हैं, बोले भैया घर पे होंगे, फिर भी कहेंगे हम तो काम से बाहर निकल गए, तुम किसी और को फोन लगा लो। दुनिया ऐसी है, और जब कोई मुंह पे ऐसा बोल दे तब लगता है कि हाँ किसी ने सच कहा है कि कोई किसी का नहीं है। अब तक गजेंद्र को 1000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, अब तक लग रहा था कि मेरे परिवार वाले मेरी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब अंत में देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तब अंत में फिर भगवान को याद किया, भगवान को याद करके बोला शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुला ना, शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुला
प्रभु मुझे तो बुलाया। सीधा तब गजेंद्र भगवान से मुझे क्षमा करना। अब मुझे पता चल गया कि संसार वाले ना कभी किसी के काम आए थे, ना आ रहे हैं और ना भविष्य में चल के कभी किसी के काम आएंगे, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख
अगर सामने वाला थोड़ा सा भी प्रसन्न दिखाना, अरे एकदम से चोट लग जाती है कि ये सुखी क्यों है। अपने अपने कर्म है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप भी सुखी रहोगे, और आप कर्म बुरे कर रहे हैं और फिर आप चाहें कि वो प्रसन्न रहे, सुखी रहे, नहीं होगा। दूसरों के बारे में भला सोचेंगे तो अपना भला होगा, हम स्वयं सुखी रहेंगे, और दूसरे के बारे में गलत सोच के और अपना भला चाहे तो ये तो कभी हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। भगवान कहते हैं कि तू भला करेगा तो तेरा भला होगा, और तू दूसरे का बुरा सोचेगा ना तो सबसे पहले तेरे साथ होगा। कहते हैं ना, जिसके लिए गड्ढा खोदते उसी में खुद गिर जाते हैं, तो बात सत्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो सबसे पहले दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, अच्छा तो आप सुखी रहोगे, वरना भाई कर्म उल्टे सीधे करोगे तो फिर दुखी आपको होना पड़ेगा। गजेंद्र भगवान से विनती करता है, प्रभु अब तो आप ही जानो। भगवान ने जैसे देखा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, भगवान नंगे पांव दौड़ने लगे, पीछे पीछे गरुड़ है। अरे प्रभु रुक तो जाइए, कम से कम बैठ तो जाओ, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। भगवान गरुड़ पर सवार हुए। आज भगवान को भक्त की पुकार के आगे गरुड़ की रफ्तार धीमी लग रही है। भगवान बोले कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है तो तू जानबूझ के धीरे चल रहा है। गरुड़ बोला कि प्रभु जैसे रोड जाता हूँ ना उससे तो डबल है, पर आपको धीमी लग रही है तो मैं क्या करूँ। भगवान जैसे गए, गजेंद्र ने उसी सरोवर से कमल पुष्प तोड़ा और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कमल समर्पित कर दिया, और अंत में भगवान की स्तुति की। भगवान ने गजेंद्र को बाहर निकाला और जो ग्राह था उसका सब धड़ से अलग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र पे कृपा की और ग्रह का उद्धार किया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब एक बार सभी देवताओं ने विचार किया कि क्यों ना हम समुद्र मंथन करें। किसके लिए? उसमें अमृत निकलेगा, समुद्र मंथन करें। तो देवताओं ने विचार किया कि समुद्र मंथन तो कर लेंगे, लेकिन उसमें दैत्यों की आवश्यकता पड़ेगी, दैत्यों के बिना नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हमें समुद्र मंथन करना है, लेकिन दैत्यों की आवश्यकता पड़ेगी और दैत्य हमारा साथ कभी भी देंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई, आप भी ध्यान से सुना। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक कहानी द्वारा समझाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो जब हम कहीं जाते हैं तो नए वस्त्र तो पहनते ही हैं, तो नए कपड़े पहन के वो कहीं जा रहा था, तो जिस काट के बक्से में जो कपड़े रखे थे कपड़े निकाले और पहन के व्यक्ति वहां से चला गया। तभी वहां पे एक चूहा आया। चूहे की आदत होती है कपड़ों को काटना। जो चूहा था उस लकड़ी के बक्से में चला गया और उसी बक्से में एक सर्प बैठा था। सर्प बैठा और व्यक्ति आया। रास्ते में उसको ज्ञात हुआ कि अरे मैं बक्से का ढक्कन तो भूल ही आया, उसको लगाना। लौट के आया और ढक्कन लगा के वहां से चला गया। अब बेचारा चूहा जैसे सर्प को देखता है तो डरने लगा। क्यों? भागने का कोई रास्ता है नहीं, चारों ओर से बंद है, वो यही स्वाहा हो जाएगा। तो चूहा डर रहा है और वो सर्प है वो भी डर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति फिर लौट के आया और जब वो कपड़े रखेगा और मैं दिख गया तो मेरा नाम
दिया है। अब तो चूहा बोला अगर ऐसी बात है तो तुम 2 मिनट रुको, मैं तुमको 2 मिनट में इस बक्से से बाहर निकाल दूंगा। चूहा अपने काम पे लग गया। धीरे 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 करके उसने उस बक्से में छोटा सा होल किया। चूहा बोला भैया देख लो तुम निकल पा रहे हो कि नहीं। बोले अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा करो। थोड़ा बड़ा होल किया। बोले अब देखो, सर्प बाहर निकल गया, अंदर आ गया, फिर बाहर निकल गया। अब चूहे से बोला कि हाँ भैया तू भी आ जा। जैसे चूहा निकला सर्प ने झट से उसको पकड़ लिया। चूहा बोला कि क्या भैया अभी तो कह रहे हैं कि पंचायत हुई। बोले पंचायत तो हुई थी पर फाइनल थोड़ी हुई कि मतलब मारना है कि नहीं मारना। अब ये मेरा मूड है, मूड चेंज हो गया। मुझे भूख लगी है तो तू तो अब पेट में जाएगा। देवता समझ गए कि करना क्या है। बिना कुछ कहे वहीं से दैत्यों के पास चले गए। बोले जैसा सर्प ने किया वैसा हमको भी करना पड़ेगा, लेकिन हम इनको खा नहीं सकते। अब तो गए तो दैत्यों ने दूर से देखा मदरापान कर रहे हैं, उनका यही काम है। दैत्य ने देखा रे देवता आ रहे हैं, बढ़िया खड़े हो गए, कपड़े बटने समाने बढ़िया और बढ़िया घमंड में बोले हाँ भाई क्या काम है बताओ। हमें पता है कि जब तुम्हारा कोई काम नहीं बनता तभी हमारे पास आते हो। देवता थोड़ा झुके, काम बनाने के लिए सबको झुकना पड़ा। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस ये घूमने चले आए। बोले हमको पता नहीं कि तुम किस लिए आए हो, अपना काम बताओ। बोले वो हमें थोड़ा समुद्र मंथन करना था इसीलिए। बोले हाँ हमें पता था, कोई काम ना बने तो बस चले आते मुंह उठा के, हम है ना काम बनवाने के लिए, हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। देवता बोले भैया ऐसा मत बोलो, देखो दोनों के लिए फायदा है। बोले कैसे? बोले कि जब अमृत निकलेगा तो आधा तुम पी लेना, आधा हम पी लेंगे, आधा तुम पान कर लेना, आधा हम, तो दोनों अमर हो जाएंगे, देवता भी अमर दैत्य भी अमर। तो जब भी महाभारत होगा तो ना तुम मरोगे और ना हम मरेंगे। तो बोले इसीलिए कह रहे हैं। दैत्यों ने थोड़ा बढ़िया साइड में जाके प्लान किया। बोले हाँ भाई हाँ बोल दे कि नहीं। बोले हाँ हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी ना को हम बताएंगे, पहली बार हमारे आगे झुके हैं। बोले हाँ ठीक है समुद्र मंथन कर लेंगे। गए समुद्र के पास, मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ करने वाले थे कि वो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। अब दैत्य देवता विचार करने लगे कि ये तो हो गया काम, अब जब यही डूब जाएगा तो समुद्र मंथन कैसे होगा। तब विष्णु भगवान ने कश्यप रूप धारण किया और उसको अपनी पीठ पे रख लिया। इधर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जैसे ही स्टार्ट करने वाले थे कि तभी नारद जी आए। नारद जी का काम बनते काम को बिगाड़ना, बिगड़ते काम को बनाना। नारद जी आए तो नारद जी दैत्यों से बोले कि अरे ये बात तो बिल्कुल गलत है। दैत्य बोले क्या हुआ नारद जी, क्या गलत है क्या सही है जल्दी बताएं। बोले देखो तुम बड़े बाप के बेटे हो। बोले कि तुम बड़े बाप के बेटे हो और ये देवता छोटे बाप के बेटे हो, तो तुमको मुख की ओर लगना चाहिए और देवताओं को पूंछ की ओर लगना चाहिए। बोले तो गलत बात है, तुमको पूंछ की ओर कर दिया, देवता स्वयं मुख की ओर लग गए, तुमको छोटा बना दिया। दैत्य बोले कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। दैत्य भाग के गए। बोले भैया हम मुख की ओर लगेंगे तो ही समुद्र मंथन होगा, वरना नहीं होगा, हम जा रहे हैं अपने घर। बोले ठीक है। नारद जी दूर से इशारा कर रहे हैं कि जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हो। देवता पूंछ की ओर हो गए, दैत्य मुख की ओर हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ कि सबसे पहले विष निकला। आए अब तो काम खत्म। आधे दैत्य मर गए, आधे बेहोश पड़े, आधे दूर पीछे हट गए। बोले भैया अब हम समझ गए कि तुम पूंछ की ओर क्यों लगे हो, अब पता चल गया। बोले नारद जी बड़े होशियार हैं, हमको इधर कर गए, उनको बचाने के लिए उधर कर दिया। देवता बोले कि वो हुआ तो ठीक है, लेकिन
अभी कुछ प्लानिंग करो कि विष का करना क्या है। दोनों इकट्ठे हुए, देवी देवता और दैत्य, और उस विष के कलश को लेके भोले बाबा के पास गए। बाबा के पास गए, बाबा से बोले कि प्रभु कैसे भी करके आप इस विष का कुछ कीजिए। बोले इसको फेंक भी नहीं सकते, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, वो कहीं रख भी नहीं सकते। कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि ताकि इस विष से छुटकारा मिल जाए। भोले बाबा ने कहा कि फिर तो इसको पान करना पड़ेगा। अब जैसे सुना कि पान करना पड़ेगा, मैया पार्वती भाग के आई। बोले अच्छा मुझे पता है तुम्हारा कोई काम नहीं बनता, तभी तुम मेरे पति के पास आते हो। बोले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरे पति हमारे हैं तो ये है कि तुम विष पिलाने ले आओगे उनको। बोले नहीं पीने दूंगी मैं। भोले बाबा ने कहा कि देवी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो अमर हूँ। मैया ने थोड़ा विचार किया, ऐसे नहीं मानेंगे। मैया बोली अच्छा आपके हृदय में मैया सीता भगवान राम वास करते हैं, तो जब आप विष को पान करोगे तो उनके ऊपर कितना कष्ट पड़ेगा आपको पता है। भोले बाबा बोले बात तो सही है। बाबा बोले कि इसकी व्यवस्था मैंने कर ली है। पहले बाबा ने रा शब्द बोला, रा बोल के विष को पान कर लिया और फिर पीछे से माँ बोल दिया, तो राम नाम का ताला लग गया। वो जो विष था वो कंठ में ही रह गया, तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोली नीलकंठ भगवान की जय हो। तो इधर उन्होंने विष को कंठ में ही रोक लिया, राम नाम का ताला लग गया। क्योंकि राम कहने पे मुख खुलता है और माँ कहने पे मुख बंद होता है। राम, तो राम नाम का ताला लग गया। अब विष से तो छुटकारा मिल गया। अब फिर लौट के आए, समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कई सारी वस्तुएं निकली, घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया, कई सारी वस्तुएं निकली। अंत में जब अमृत निकला, तो जैसे ही अमृत निकला तो दैत्य उस अमृत की कलश को लेके वहां से भाग गए। पीछे पीछे देवता चले आ रहे, अरे भैया जैसी बात हुई थी ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, तुम तो बेईमानी कर रहे हो, लेके भाग रहे हो, रुक तो जाओ। लेकिन दैत्यों को पता था कि हमारे साथ जरूर धोखा करेंगे, इसलिए पहले लेके भाग गए। भगवान को ध्यान किया, बोले प्रभु अब तो आप ही कोई लीला कीजिए, वरना आज तो गई, डूब गई नहीं है। बोले ठीक है। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जहाँ पे वो दैत्य छुपे हुए बैठे थे उसी रास्ते से भगवान धीरे धीरे चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर रूप है विश्व मोहिनी, विश्व को मोहले ऐसा रूप। देखते देखते रह गए, बोले कितनी सुंदर है। अब तो देखते देखते रह गए। तब भगवान विश्व मोहिनी भगवान बोले कि अच्छा वैसे आप कौन हो और आपके हाथ में ये कलश क्यों है। भगवान पूछ रहे हैं। बोले कुछ नहीं देवी, हम दैत्य हैं, कश्यप जी के पुत्र। बोले हमारे हाथ में अमृत का कलश है, समुद्र मंथन किया था तो देवता हमारे साथ हर बार बेईमानी करते, इसीलिए अब की बार हम ही कलश को लेके भाग आए। विश्व मोहिनी भगवान बोले कि अरे राम, कश्यप जी कितने बड़े विद्वान संत हैं और ऐसे संत की तुम्हारे जैसी मूर्ख संतान कैसे हो सकती है। अब जैसे मूर्ख कहा तो वो एकदम से खड़े हो गए, बोले ऐसे कैसे मूर्ख है। बोले मैं वैसे नहीं कह रही, मेरे कहने का अर्थ है कि तब से आप इस कलश को लेके भाग रहे हैं, इतनी देर में पान कर लेते तो आप अमर ही हो जाते। अब आपको इसको लेके भाग रहे हैं तो क्या फायदा। देवताओं ने पकड़ लिया फिर भी आप चले गए। बोले बात तो सही है। बोले देवी फिर तो आप ही पान करा दो अपने हाथों से। अब उनको विश्वास कराने के लिए भगवान बोले कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि गैर जलती हुई स्त्री पर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया। अब तो और भरोसा हो गया कि ऐसा बोल रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाथ में कलश थमा दिया। बोले अब जो आपको ठीक लगे वैसा करो। अंत में फिर भगवान बोले कि अच्छा दैत्यो तुम
दैत्य। सबसे पहले देवताओं को पान कराना प्रारंभ किया। देवताओं को अमृत पान करा रहे थे कि दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य था। उसको थोड़ा शक हुआ। उसने विचार किया कि हम कलश को लेके भागे, एकदम से एक सुंदर स्त्री का हमारे बीच में आना, अमृत बांटना, बड़े दाल में जरूर कुछ काला है। जाके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। भगवान ने दोनों को अमृत पान कराया, देखा कि बीच में एक रह गया है। भगवान उसको भी अमृत पान कराने आए। वो ऐसे करके बैठा था। जैसे भगवान ने अमृत डाला तभी सूर्य चंद्रमा बोले, अरे ये तो दैत्य राहु है। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसका सा धड़ से अलग हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। तब तक वो अमृत गले से नीचे जा चुका था। अब उसके दो भाग हो गए, राहु और केतु। जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ पड़ेगा तो ये दोनों उनको बड़ा परेशान करते, बोले अब तुमने हमारी पोल खोली थी, अब लो जैसे को तैसा है। अब तुम इधर देवता और दैत्यों में महासंग्राम हुआ। देवता जीत गए, दैत्य हारे गए। देवता बड़े प्रसन्न है। अब एक दिन देवताओं के राजा महाराज इंद्र हाथी पे विराजमान है, कहीं जा रहे थे। रास्ते में संत दुर्वासा मिले। दुर्वासा ऋषि मिले तो उनके गले में पुष्पों की माला थी। माला निकाल के उन्होंने चाहा, ये देवताओं के राजा है तो मैं इनका सम्मान करूं। अपनी माला निकाल के इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र को तो अभिमान है। इंद्र बोला कि अरे ये कैसा मूर्ख संत है जो अपनी गले की पिनी हुई माला को मेरे गले में डाल रहा है। उसने अपने अभिमान में वो गले से माला निकाली और हाथी की सूंड पे फेंक दी। हाथी की सूंड पे फेंक दी तो हाथी ने नीचे फेंक के पैर से कुचलते हुए उसको जाने लगा। तो इधर हाथी जाने लगा तो संत दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि जिसका तुम्हें इतना अभिमान है ना ऐश्वर्य का, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम श्रीहीन हो जाओगे। श्रीहीन का मतलब समझते हो? समझते हैं? नहीं, श्रीहीन का मतलब संत ने कहा कि तुम्हारा जो भी राजकाज है ना सब तुम्हारे दुश्मन पे पहुंच जाएगा। और दुश्मन कौन है? दैत्य है। अब तो दैत्यों ने विजय प्राप्त कर ली देवताओं पे। बेचारे देवता बैठे हैं, घर से भी निकाल दिया देवताओं को। दैत्यों की मैया दिति है, देवताओं की मैया अदिति है। तो मैया अदिति बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है। जब कश्यप जी अपनी तपस्या से जागे, कारण पूछा कि देवी आप दुखी क्यों हो, सारी बात बताई। तो अंत में कश्यप जी ने कहा कि देखो तुम भी मेरी पत्नी हो और दिति भी मेरी पत्नी है, दैत्य भी मेरी संतान है, देवता भी मेरी संतान है। तो मैं तुम्हारी स्वयं सहायता नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। जो मुझे व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया था, उसी व्रत के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमको 12
कैसे भी करके कोई ऐसी लीला कीजिए कि मेरे पुत्रों का राजकाज वापस आ जाए। उसी समय हमारे प्रभु ने वामन रूप धारण किया। बोले वामन रूप धारी भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे मैयाओं से कहना है कि हमारी मैया थोड़ा बीच में रास्ता दे दे। भगवान आ रहे हैं, वामन भगवान थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाए, बीच में थोड़ा रास्ता दे दे। भैया जी आदि मैया थोड़ा इधर हो जाइए, आदि मैया थोड़ा उधर, बीच में रास्ता दे दीजिए। बस ऐसे तो भैयाओं से निवेदन है कि जब भगवान आए तो कोई भी भक्त खड़े ना हो, अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, और जिनकी इच्छा हो कि वो नृत्य करे तो वो भक्त नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में जाने लगे। जय जय श्री राधे। दोस्तों आज तीसरे दिन की भागवत कथा थी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर भागवत कथा का श्रवण किया दोस्तों हमने। तो दोस्तों आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर बाय वॉचिंग।